खुदा ने एक बार, खुदा सच में बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदा के वचन में चलेंगे, उसके वचन द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा वचन बहुत अनमोल है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि खुदा ने हम और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दिया। तो आइए हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। और मेरा निवेदन है कि कोई एक आइए आइए आगे आइए भाई, आवाज चेक कर लीजिएगा से आ रही है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा जाने जाने में कोई भी हमसे गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदावन आपसे दुआ करते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इन सब के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। खुदा जब आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदा, तो आप उन्हें जो बोलिए हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें। खुदा जब वो बोले वचन खुदा, तो हम उसे अच्छे से सुने और अपने हृदय में उतारने वाले बन सकें। खुदा हमें स्तुति आराधना करें, आपके नाम में भी करने वाले बन सकें। आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं, आमीन। यीशु के साथ उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु मेरा मुझे यीशु के साथ मैं चलूंगा, उसके पीछे मैं चलूंगा, चलूंगा, पीछे चलूंगा। यीशु मेरा मुझे मत चलते चलते मैं यीशु के साथ, चलते चलते सामने यीशु के हाथ। पाऊंगा मैं नूर चलता रहूंगा, मैं नूर चलता रहूंगा, मैं नूर चलता रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान है। अगर आप और हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं और उसके नूर में चलना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन को जानना होगा। आमीन। क्योंकि
खुदा अपनी वाचा, अपने वचन में पाया जाता है। और जितने मनुष्य खुदा के वचन से प्यार करते हैं और जितने मनुष्य खुदा की ओर दृष्टि करते हैं, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत हम, हालेलुया, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में क्या लिखा है? जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूटे चंगे होते, चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इज़राइल के खुदा की बड़ाई की। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि प्राप्त करे। आमीन प्रदान करे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई, हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। वचन में जब हम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को अपने जीवन में एक स्थान देते हैं और वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, तो खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे चलते चलते और मेरे वचन में बने होने के कारण मैं तुझे नई नई बातें सिखाऊंगा। कौन सी नई बातें? वे जिसे ये संसार नहीं जानता। आमीन आमीन। अगर आज हम और आप वचन को जानते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन को सुनने के लिए तमाम लोग आते और बहुत तायत से वचन को आदर और महिमा मिलती। लेकिन क्या कारण है कि आप मनुष्य अपने कामों में व्यस्त है और वचन को सुनना नहीं चाहता? क्योंकि मनुष्य वचन को नहीं जानता। क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया तो उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वही यीशु मसीह जिसको क्रूस पे उन्होंने लटकाया, वो कुछ और नहीं बल्कि वचन था। उन्होंने अपने जीवन से वचन को क्रूस पे लटका दिया। और आज जब हम और आप वचन को सुनने से मना करते हैं या वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास करने से मना करते हैं, या हम अपने घरों में मीटिंग कराने से मना करते हैं, क्योंकि प्रभु की महासभा जब होती है तो घरों का उद्धार होता है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन से खुदा को एक बार फिर से क्रूसित करते हैं। लेकिन जब हम वचन को सुनने के लिए तत्पर होते हैं, वचन पे कान लगाते हैं, वचन को पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई खुदा का दास आए और महासभा हमारे घर में भी प्रति महा हो, तो हम खुदा को आदर देते हैं और फिर खुदा हमें वो दास को दिखाता है जिस दास को तुम्हारे घर में खुदा भेजेगा। आमीन। आइए देखिए कि वचन में क्या घट रहा है। कलाम में लिखा है, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते। लोगों ने देखा, क्या देखा? गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते। कहां देखा? आपको मालूम है? आप जब पीवीआर के अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं?
अंधेरा, बोलिए अंधेरा। हाँ। और फिर आप देखते हैं सब बैठे हैं और पिक्चर चल रही है, लेकिन जब आप पीवीआर के अंदर जाएंगे तो देखेंगे, आप मॉल के अंदर जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन इन्होंने कहां देखा आपको मालूम है? अचंबा करने लगे वे। अचंबा कैसे करे और कहां देखा? कल भवन की एनिवर्सरी थी और हमने वचन में सुना कि आत्मा शमौन को मंदिर में ले आया। क्यों ले आया? उद्धार पाने के लिए नहीं, आइए देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। लूका 2:30। लोगों ने देखा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या कह रहा है वचन? लोगों ने देखा। क्या देखा? कि लूले लंगड़े चंगे हो रहे हैं और अचंबा किया। कहां देखा? आइए पढ़ें लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। देख लिया है। अब शमौन ने मंदिर में क्या देखा? अपने उद्धार को। आमीन। आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि जिस रीति से शरीर को चंगाई खुदा देता है और शरीर चंगा हो जाता है, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आप चंगे नहीं होंगे, ठीक इसी तरीके से विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार होता है। आमीन। समझे वचन को? और शरीर की चंगाई के लिए भी विश्वास करना होता है, अंगीकार करना होता है, और उद्धार के लिए भी विश्वास करना होता है, अंगीकार करना होता है। आमीन। आमीन। और लूका उसका दूसरा अध्याय और उसकी 30वीं आयत में क्या लिखा पढ़े? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। कहां देखा? फिर यहां पर आया, भवन में फिर यही आ जाए। वहां पर लिखा कि और उन्होंने देखा। क्या क्या पढ़ा आपने? मत्ती 15:31। इस पे हाथ रखे रहे भाई, और मत्ती 15:31 पढ़े। जब लोगों ने देखा। जब लोगों ने, कहां पर देखेंगे? महासभा में। आज कहां महासभा हो रही है? आज लोगों ने अपने द्वारों को बंद कर लिया है। आज लोग कह रहे नहीं नहीं हमें नहीं देखना। आज कोई नहीं कह रहा कि हमें अपने उद्धार को देखना है। आप देखिए, जक्कई ने कहा कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। और अगर यीशु मसीह को जक्कई नहीं देखना चाहता, उसका उद्धार नहीं होता। लोगों ने देखा, शमौन ने देखा, जक्कई ने देखा। लेकिन आज मैं कहूं, क्या हम और आप देख रहे हैं? कोई अपने घर के द्वारों को बंद करके बैठा है, कह रहा हमें नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को देख रहे हैं,
कोई कह रहा हमें नहीं देखना, क्यों? क्योंकि हम भैया अपने जॉब को देख रहे हैं, अभी अभी तो आए, थक गए। तो कोई कह रहा हमें नहीं देखना भैया, क्यों? क्योंकि हम अपनी पत्नी को देखते हैं। कोई कह रहा हमें नहीं देखना भैया, क्यों? क्योंकि हम अपने पति को देख रहे हैं भैया, इन्हें कौन देखेगा? ओहो, हेलो, आज हर एक जना फल पाना चाहता है, वचन को समझना पड़ेगा। आज हर एक जना चंगाई पाना चाहता है। मैंने कल आप लोगों से कहा अगर हम शारीरिक रीति से चंगे हैं, लेकिन अभी भी हमारे मन में असाध्य रोग हैं, और इन रोगों को मैं और आप नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारा प्रभु बहुत नजदीक से देख रहा है, और वो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता है। वो केवल शरीर के रोग को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, सब हर एक मनुष्य चंगाई चाहता है, हर एक मनुष्य अपने जीवन में उद्धार चाहता है, हर एक मनुष्य खुदा के वरदान चाहता है, लेकिन कोई खुदा को नहीं देखना चाहता। कोई खुदा को नहीं देखना चाहता। आपको मालूम है, आज आप लोग सुनिए, कल भवन की एनिवर्सरी थी, और भवन की एनिवर्सरी में मैंने किसी से नहीं कहा कि आप भवन आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया मेरे भवन की एनिवर्सरी है, आपको आना पड़ेगा, नहीं। मैं पहले कहता था जब भवन की एनिवर्सरी होती थी, लेकिन खुदा ने मुझे एक नई बात दी। उसने कहा देखो, आज चर्च और गिरजाघर और हर जगह एनिवर्सरी जब होती है तो वे अपनी चर्च की एनिवर्सरी या गिरजाघर की एनिवर्सरी कह के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन ये भवन तुम्हारा नहीं है, ये भवन मेरा है। किसका? खुदा का। खुदा का। और जो कोई मुझे प्यार करता है, और जो कोई मुझे देखना चाहता है, और जो कोई मेरे भवन में आना चाहता है, वो मेरे भवन की एनिवर्सरी में आएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि शमौन को बुलाया नहीं, और जो लोग आए थे और जो लूले लंगड़ों को देखकर चंबा कर रहे थे, उन्हें भी नहीं बुलाया था, और खुदा ने जक्कई को भी नहीं बुलाया था। जक्कई खुद गया। जक्कई ने खुद कहा कि आज मैं देखना चाहता हूं। अगर आप भवन को अपना मानते हैं, अगर आप वचन को अपना मानते हैं, आप मुझे बताइए, क्या वचन में नहीं लिखा कि कोई पुत्र, कोई हाय उस पिता पर जो अपने पुत्र को मुझसे अधिक प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं? आप मुझे बताइए, जब खुदा ने कहा कि प्रथम स्थान मुझे देना, आप मुझे बताइए, जब आपके जीवन में वचन सब कुछ है, तो इस वचन को सुनने जाने के लिए क्या आपको किसी इनविटेशन की जरूरत है? नहीं, मुझे आज बताइए आप भाई डैनियल, आपके जीवन में वचन क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है, प्रथम स्थान है। यस। अब कहीं पर वचन हो रहा है, आपको वहां पर जाने के लिए क्या इनविटेशन कार्ड चाहिए? नहीं। आप वचन से अगर प्यार करते, अगर वचन आपके लिए सब कुछ है, आप वहां जाएंगे। यस। आमीन, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये भवन मेरा होता तो मैं कहता कि भैया मेरे भवन में का एनिवर्सरी है, मेरे भवन की एनिवर्सरी है। यहीं पर पूरा वचन गलत हो गया। यहीं पर आपने पूरी रीति से जो खुदा ने भवन में सामर्थ दी है, उस सामर्थ को आपने खो दिया। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया मेरे भवन की एनिवर्सरी है, जबकि खुदा की हो।
जबकि ये भवन तो खुदा का है। आप हाथ उठा उठा के वहां पे प्रार्थना करते हैं, आप हाथ मुंह खोल खोल के कहते हैं ये खुदा का भवन है, ये खुदा का भवन है, ये खुदा का भवन है। अगर आप मानते हैं ये खुदा का भवन है तो एनिवर्सरी में उसके अंदर आपको उपस्थित होना है। आपको पास्टर या तो याजक के कहने से अनुसार नहीं आना कि भैया एनिवर्सरी है आओ, नहीं। इसी कारण मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने कहा अगर आप मैं रोज की मीटिंग में अनाउंसमेंट करता रहा कि भवन की एनिवर्सरी है, जहां तक कान मुंह तक आवाज पहुंच रही है, आप यदि अपना समझते हैं आप आए। आप कब देखेंगे मालूम है, यीशु मसीह जब उपदेश देता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग उस पर विश्वास नहीं करते। अच्छा, जो नहीं करते वो क्यों उसाते हैं, विश्वास नहीं करते? क्योंकि वो देखने आए ही नहीं है यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह को फंसाने आए हैं। और जो यीशु मसीह को देखने आए हैं, आमीन आमीन, वो यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं। और अगर आज मैं और आप महासभा में यीशु मसीह से मिलने आए हैं, देखने आए हैं, तो हम और आप खुदा पर विश्वास करेंगे। आप बहुत तेरे लोग मीटिंग में बैठते हैं, आप बहुत तेरे लोग प्रार्थना सभा कराते हैं, लेकिन तब भी उनका जीवन वैसे ही का वैसे ही बना रहता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे मीटिंग में सुनने नहीं बल्कि मीटिंग में देखने आते हैं कि ये मीटिंग कैसी है। उसका टेस्ट करते हैं। जबकि अगर आप देख रहे हैं कि ये मीटिंग 365 दिन चल रही है और खुदा के अनुग्रह से अपने ठहराए हुए समय पर खुदा हमें बल देता है, बुद्धि देता है, समझ देता और हम खड़े हो जाते हैं, तो यहीं से आपको समझना चाहिए कि ये मीटिंग किसी मनुष्य की नहीं बल्कि खुदा के वचन की है। आमीन। और हमें और आपको अगर खुदा को देखना है तो महासभा में प्रतिदिन आना होगा। मैं भी आया हूं, मैं भी महासभा में खड़ा हूं। मेरी वाइफ और भाई डैनियल और मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं जैसे ही आया खाना खा के फिर खड़ा हो गया। मुझे कोई थकान नहीं है और मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा कि मैं अभी रेस्ट नहीं कर रहा, नहीं, मुझे खुदा बहुत रेस्ट देता है। हर एक चीज से खुदा मुझे बहुत ज्यादा बढ़ाता है और मैं चाहता हूं जितना मुझे बढ़ाता उतना आप सबको भी बढ़ाए। आपको मालूम है, जक्कई ने देख लिया, शमौन ने देख लिया कि उसने कहा आज मैंने अपनी आंखों से अपने उद्धार को देख लिया। आमीन। कहां देखा? अब आए मती उसका 15वां अध्याय, मती उसका 15वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत एक बार और पढ़ें। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और अच्छा, जहां पर वो गए वहां पर गूंगे बोल रहे थे, हैं? क्या देखा उन्होंने? लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टूंडे चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के खुदा की बड़ाई की। अब जब उन्होंने ये सारी बातें देखी तो खुदा की बढ़ाई करी। गूंगे बोलते बोलते कई प्रार्थनाएं सभा ऐसी हैं जहां पर गूंगा बन के बैठना होता है आपको। आप कुछ बोल नहीं सकते, वहां बोलने वाले एक ही होगा। आप हालेलुया नहीं बोल सकते, आप आमीन नहीं बोल सकते, आप हाथ नहीं उठा सकते। आप जब हाथ उठाएंगे
आप जब आमीन कहेंगे, आप जब हालेलुया कहेंगे, तो 10 जने आपको मुड़ के देखेंगे। कितने जने? 10 जने मुड़ के देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चुपचाप बैठना होता है। हाँ, जब उन्होंने देखा गूंगे बोलने लगे। आज भवन में हर एक भाई, हर एक बहन प्रार्थना करता और गवाही देता है। जाइए और जाके देखिए कि कहीं पर कोई प्रभु के कामों का बखान कर रहा है, या प्रभु के काम हो ही नहीं रहे, बंद हो गए काम होना, इसीलिए गवाहियां बंद हो गई। ना गवाहियां हैं, ना ताली बजाना है, ना हाँ है, ना आमीन है, ना हालेलुया है। गूंगा बन के बैठा दिया गया है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलने लगे, आमीन, आमीन, और टुंडे चंगे होते टुंडे चंगे होने लगे, और लंगड़े चलते और लंगड़े चलते, और अंधे देखते हैं, आंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के खुदा की बड़ाई की। इजराइल की खुदा की बड़ाई की। तो खुदा की बड़ाई कहां हुई और कहां उन्होंने ये बातें देखी? आइए देखें, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ें। नहीं, मत्ती उसका 15वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। मत्ती 15वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया। अब यीशु उधर से गलील की झील के पास आया। आमीन। आमीन। यानी यीशु मसीह चला, और जब यीशु मसीह गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। अब भीड़ उसके पास आ रही है। पास आए। किसके पास आ रही है? यीशु के पास। यीशु मसीह के पास। तो यानी कि यीशु मसीह ने कोई इनविटेशन तो दिया नहीं, भीड़ की भीड़ आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह है। और अगर आज आप और मैं विश्वास करते हैं कि भवन में यीशु मसीह का आत्मा है, तो वैसे ही वो उस भीड़ को वहां लेके आएगा। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। और आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इस समय मत्ती 15 और 29 में लिखा, क्या लिखा? यीशु वहां से गलील की झील के पास आया यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आज आप और मैं इन बातों को समझ लें। अगर मुझे और आपको खुदा के वचन को सुनने और उसको पढ़ने के लिए इनविटेशन की जरूरत है, तो यानी कि हम पराए हैं। हम अभी अपने खुदा के भवन को जाना नहीं। आप मुझे बताइए, क्या कोई पिता अपने पुत्र की शादी में जाने के लिए इनविटेशन मांगता है? नहीं। क्या कोई बेटा अपने पिता के साथ कहीं जाने के लिए इनविटेशन मांगता है? नहीं। अगर इनविटेशन इस जगहों पर नहीं चलता, तो भवन मेरे पिता का घर है और मैं वहां जाऊंगा और मुझे कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आमीन। मैं रोहन भाई को देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैंने उसको जब देखा तो मैंने ये देखा कि सच में ये भवन को अपना मान के आया है। सही टाइम पे आ गए। क्योंकि मैं आपको सच कहूं,
आज हम और आप भला चाहे जितने मुकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन हमें और आपको खुदा के भवन जाने के लिए और उसके भवन में बैठकर आराधना करने के लिए और उसके नाम को आदर और महिमा देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आमीन। क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं अपने पिता के घर जाता हूं और अपने पिता के घर में बैठकर उसको उसकी महिमा करता हूं और उसके नाम में गवाही देता हूं। अब आप मुझे बताइए, मैं अपने पिता के घर नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? इसलिए यही कारण है कि किसी को मैंने ये नहीं स्पेशली कहा कि भैया एनिवर्सरी है आपको आना है। नहीं, क्यों आना है? आपका भवन, अगर आप भवन को मानते हैं तो आप आएंगे, क्योंकि भीड़ के भीड़ यीशु के पास पहुंची। वो उस जंगल को नहीं देख रही, वो चट्टान को नहीं देख रही, वो लोगों को नहीं देख रही, वो समय को नहीं देख रही, वो जगह को नहीं देख रही, यीशु मसीह को देख रही है। अगर आज हम और आप यीशु मसीह को देखेंगे ना, तो मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये भवन सदा खुदा की दृष्टि में बना रहेगा। आमीन। लेकिन जिस दिन मैंने और आपने ब्रदर रोहित या ब्रदर डैनियल या ब्रदर सैमुअल या उसे कहते हैं किसी भाई और बहन को देखना शुरू कर दिया, मैं आपसे सच कह रहा हूं, हमारे जीवन से खुदा का आत्मा चला जाएगा। खुदा का आत्मा कहता है, तू क्या चाहता है? हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, बस इतना चाहता है, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई मुझे देखना चाहता है, जो कोई मुझे देखना चाहता है, वो मेरे पीछे हो ले। वो मेरे पीछे बोले। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप और हम खुदा के वचन से प्यार करते हैं, अगर आज हम और आप खुदा के वचन में चलना चाहते हैं, अगर आज हम और आप खुदावन के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे अंदर खुदा को देखने के लिए एक भूख होनी चाहिए। जब यीशु मसीह चट्टान पे चढ़ा तो लोगों की भीड़, पढ़ें जरा, यीशु वहां से गलील की झील के पास आया। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, ये अपने साथ लंगड़ों, अंधों, टूंडों अन्य बहुतों को उसके पास लाए और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें चंगा किया। तब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते, कि गूंगे बोलते, टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते हैं। आगे देखते हैं, अंधे देखते हैं। तो अचंबा करके इस्राएल के खुदा की बड़ाई की। जब हम सब एक महासभा में इकट्ठा होते हैं और देखते हैं कि हम जो पहले अंधे थे, हम जो पहले वचन को पढ़ नहीं पाते थे, बाइबल को खोल नहीं पाते थे, आज हम वचन को खोल के पढ़ते हैं, देखते हैं। आमीन। ये अंधे देखते हैं हमें। हम जो अपने मुंह को बंद करके बैठ जाते थे और हाँ और आमीन कभी बोलते ही नहीं थे, और आज हम हाँ और आमीन से पूरा घर गूंज जाता है। ये महासभा में एक अचंभा कार्य हो रहा है। आमीन। आज लोग गवाहियां दे रहे हैं, आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आज लोग यीशु मसीह के नाम में हमें और आपको जान रहे हैं, हमारे इस छोटे झुंड को जान रहे हैं। बहन आई कल मधु, और बहन मधु कैसे सचिन भाई के बारे में कह रही, आमीन, कि खुदा ने भाई को चंगाई दे दी। क्यों? क्योंकि हम सब का मन एक है।
आज कौन किसी के विषय में सोचने या तो बोलने की सामर्थ्य रखता? कोई किसी के बारे में नहीं सोचता ना बोलता। लेकिन जहां पर खुदा का आत्मा आएगा, आपको अपना दर्द नहीं बल्कि अपने भाई बहनों का दर्द नजर आएगा। आमीन आमीन। तब प्रभु ने कहा दूसरों की सुधि ले। आमीन। आप दूसरों की सुधि तब ले पाएंगे जब आपके अंदर यीशु मसीह आएगा। आज ये झुंड में हम सब एक दूसरे के बारे में क्यों पूछते हैं, क्यों देखते हैं? अगर कोई जना चलना बंद कर दे या तो कोई जना किसी मीटिंग में नहीं आए तो सब पूछते हैं भाई उस दिन पापा कहाँ थे आपके? क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। खुदा ने इस प्रेम को बढ़ाया है। इस झुंड में एक प्रेम नजर आ रहा है। कल हम लोग सब बैठे थे भवन में, आप लोग देखिए, हम लोग सब देखिए बैठे और वचन कितने अच्छे से हुआ। सब ने बोला, सब ने अच्छे से खाना पीना खाया और किसी ने भी एक भी बात नहीं कही। सब ने कहा खुदा को आदर और महिमा मिले। देखिए सब एक मन थे और कितना बड़ा कार्य कैसे आराम से हो गया। आमीन आमीन। मैं आपको बता तो रहा हूं, अगर कोई मनुष्य 50-60 लोगों का प्रबंध करे खाने का, वो परेशान रहेगा दिन भर। लेकिन मैं तो कुछ करा ही नहीं। भवन में सब आपस में अपने आप ही खा पी के एकदम फिट हो गए। क्यों? यही है प्रेम। ये प्रेम है। जहां पर आत्मिक भोजन अगर आप एक साथ खाते हैं तो शारीरिक भोजन आप जब खाएंगे तो एक भी उथल पुथल नहीं होगी। नहीं तो जाइए, जाके देखिए, घर के 5 जने हैं और बैठे हैं, कहेंगे हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, हम वो खाएंगे, हम ये खाएंगे। आपस में लड़ाइयां। ये हमारा खुदा है जो हमें और आपको अपनी सामर्थ्य से बढ़ाता है। आमीन। ये हमारा खुदा है जो हमें और आपको इतना बल प्रदान कर रहा है और एक नया मन दे रहा है और हर एक जने के मनों को शुद्ध कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको विश्वास करना ही होगा कि जो हम पहले गूंगे बहरे लंगड़े थे, आज हम खुदा के वचन में चलने लगे हैं। पहले हम कहाँ जाते थे? कहीं नहीं खुदा के वचन से निकलते थे। आज हम चलने लगे हैं। आज हम बाइबल को पढ़ने लगे हैं, यानी देखने लगे हैं। आज हम बोल बोल के यीशु मसीह के नाम को लेके जय जयकार करने लगे, यानी आज बोलने। तो ये कौन है गूंगे बहरे अंधे? हम। ये अंधे बहरे लूले लंगड़े कोई और नहीं बल्कि हम हैं जो यीशु मसीह के पास पहुंच गए। आमीन। और उसने हमें बोलने, चलने और उठने की सामर्थ्य दी और आज हम लोग सब एक झुंड में चल रहे हैं, एक महासभा में चल रहे हैं। अब आप बताइए, दिखे आपको लूले लंगड़े बहरे? ये अचंबा के कार्य हो रहे हैं जो मुझे और आपको खुदा की आदर और महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। और लोग देखकर क्या कर रहे हैं? चकित हो रहे हैं। क्या चकित हो रहे हैं? अरे इनकी प्रार्थना रोज कैसे चल रही है? ये रोज कैसे प्रार्थना में जा रहे हैं? लोग चकित हो रहे हैं। ये तो पहले बोलते भी नहीं थे, आज बोलने कैसे लगे? क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें चंगाई दी है। और अगर आज हम और आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह हमें ऊंची चट्टान पर, ऊंची पहाड़ पर चढ़ाकर एकदम टीले पर ले आकर हमें इस दुनिया के लोगों के सामने एक गवाह बनाएगा कि देखो ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ चलने से कभी भी मना नहीं किया, जो मेरे मन के अकॉर्डिंग, मेरे मन के अनुसार चलते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये खुदा का आत्मा है जो हमें और आपको चला रहा है। कलाम में क्या आया? पढ़ें। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया। नहीं, वहां से पढ़ें।
जहां पर खत्म किया था। जब जब लोगों ने देखा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इस्राएल के खुदा की बड़ाई की। अब आगे क्या हुआ, पढ़े। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अरे खुदा को तरस आ रहा है, किस पर? मुझ पर और आप पर। क्यों तरस आ रहा है? कि हम और आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम और आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। प्रभु को तरस आया, क्या आया? कि ये प्रतिदिन मेरे साथ चल रहे हैं। ओ माय गॉड, 3 दिन, कितने दिन लिखे हैं? 3 दिन। 3 दिन। आपको मालूम 3 दिन ये क्या है? 3 दिन यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा, यानी 3 दिन दुख उन्होंने यीशु मसीह के साथ भोगा। और आज हम और आपको भी खुदा कह रहा, जो मेरे दुख में सहभागी बने, मैं उन्हें अपने सुख में भी सहभागी बनाऊंगा। आमीन। 3 दिन यीशु मसीह कह रहा, ये भीड़ मेरे साथ चली है। और आज अगर हम और आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो यीशु मसीह को भी हमारे ऊपर तरस आया। और क्या लिखा है? उनके पास कुछ खाने को नहीं है, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। यानी कि प्रभु हमें भोजन देना चाहता है। आमीन। अब अगर मुझे और आपको प्रभु भोजन देगा, तो सोचिए हमें और आपको खुदा कितना मन्ना देगा। कह रहा, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाह रहा। ओ माय गॉड। खुदा के भवन में आप आए हैं, खुदा की महासभा में आप आए हैं। खुदा आपको अपने वचन से तृप्त करेगा, अपनी आत्मा से तृप्त करेगा। आपके टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे होंगे। आपको खुदा एक बार फिर से उठा के खड़ा करेगा और इस पृथ्वी के बीच में आपको रखेगा और लोगों से कहेगा, मेरे लोगों को देखो, मेरे छोटे झुंड को देखो जो मुझे भाता है। आमीन। खुदा को तरस आया और खुदा ने कहा, मैं इन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता। आमीन। आज हमें और आपको जो भोजन खुदा ने दिया है, वो भोजन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये संसार और संसार में कोई भी मनुष्य हमें नहीं दे सकता था। क्योंकि वो भोजन मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने अपने मांस और अपने लहू को दिया है। आज खुदा ने कोई और भोजन नहीं, बल्कि मुझे और आपको अपने मांस और अपने लहू को दिया है, ताकि हम उसको खाकर उसकी समानता में हो जाएं। आमीन। एक बार फिर से हम परम पवित्र स्थान में पहुंच जाएं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये भोजन मेरे प्यारे भाई बहनों कोई संसार और संसार की वस्तु या पृथ्वी के किसी भी कोने में या तो कोई भी मनुष्य आपको ये भोजन नहीं दे सकता। ये भोजन खुद उसका मांस और उसका लहू है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रतिदिन हमें ये भोजन दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे खुदा, जो खुदा मुझे रात दिन संभालता है, ऐसा खुदा जो मुझे प्रतिदिन भोजन देता है, क्या मैं उसके भवन में या तो उसकी भवन में ले जाने के लिए किसी से पूछूंगा, या कोई इनविटेशन की जरूरत होगी मुझे? नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मुझे और आपको इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के कोने कोने में प्रभु के वचन का ये प्रचार करना है कि हमारा खुदा हर एक अंधकार को जीतने और हर एक दुष्ट से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। अगर आज आपके जीवन में कोई विपत्ति है, अगर आज आप
संदेह के घेरे में हैं, अगर आज आपका मन विस्मित हो रहा है, अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप कुछ भी अपने जीवन में सोच और विचार रहे हैं, आप खुदा के भवन में आइए, आप खुदा की महासभा में बैठिए, आप प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनना शुरू करिए। आपके जीवन से हर अंधकार दूर होगा। आमीन। बल्कि दूर करने वाला कोई मनुष्य नहीं, बल्कि खुदा का आत्मा होगा। क्यों? क्योंकि खुदा हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार जो परिश्रम वो खुदा के वचन में करता है, फल देना जानता है। आमीन। क्या कह रहा वचन? पढ़ें जरा। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। मैं उन्हें भूखा विदान करना नहीं चाहता। ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कहां से भोजन आएगा कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। कितनी रोटियां? थोड़ी सी छोटी मछलियां। थोड़ी सी छोटी मछलियां। 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठाने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टुकड़े उठाए और खाने वालों, स्त्रियां और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खिलाने वाला खुदावन यीशु मसीह है, बुलाने वाला यीशु मसीह है, वचन को बताने वाला यीशु मसीह है, आज से इस बात को समझ लें, कोई मनुष्य किसी इनविटेशन की और या तो उसकी जरूरत ना समझे। आज से हम ये प्रण ले लें कि भवन में मेरे दुख दूर होते हैं, मेरे रोग चंगे होते हैं। भवन में खुदा मुझसे बात करता है, ये भवन मेरे खुदा का है और इस भवन में जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आमीन। आप बहुत तायत से तृप्त होंगे। खुदावन जितने भाई बहन आए उन सब पर अपनी आशीष दे। बहन मधु, बहन प्रिया बहन मधु को छोड़ने गई और बहन मधु ट्रेन में अभी जा रही होंगी क्योंकि उनका रिजर्वेशन पक्का हो गया और जाने से पहले प्रार्थना भी कराई। खुदावन ने उनको बहुत तायत से आशीषित किया। हमारा ये छोटा सा झुंड, भला हम नालायक हैं, निकम्मे हैं, तुच्छ हैं, गिरे हुए हैं, हमें नहीं आता चलना, हमें नहीं आता बोलना, हमें नहीं आता प्रार्थना सभा में बैठना, लेकिन प्रभु इस महासभा में हम निकम्मों को उपस्थित करता है, इसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आमीन। और मैं यही प्रार्थना मांगता हूं कि प्रभु हर एक भाई बहन पूरे मन से केवल तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने और बाकी सारी चीजें हमें और आपको यूं ही मिल जाएंगी। हर चीज का एक समय होता है, मैं बोलता बहुत हूं, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
धन्यवाद धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आदर और महिमा योगाने युक्त रहे प्रभु। हम आपने हमको इस महासभा में अच्छा बोलने को, जो वचन आपने सुनाया उसको ग्रहण करने के लिए शक्ति सामर्थ दी। आमीन। और जो भी इस फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं उनको भी उन सामर्थ प्रदान करे। और इस महासभा में कोई भी जन, ये महासभा ये खुदा का आत्मा का मंदिर है। आमीन। और इस मंदिर में कोई भी इनविटेशन करने के लिए नहीं, सबको अपना मंदिर मानकर ये इस भवन में आए। और इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हमारे लोगों को जो भी यूट्यूब में है और जो फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी प्रभु यीशु आशीष प्रदान करे। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारा अपराध भी क्षमा कर। आप हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती हो पर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की महासभा प्रार्थना सभा 5 बजे होगी। कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज